बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर जहां एक तरफ सियासत हो रही तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए बड़े बड़े सीईओज जो हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स और साथ ही ट्विटर के सीईओ एलन मस्क प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे और न केवल मिलने पहुंचे, उन्होंने कहा कि मैं मोदी का बड़ा फैन हूं। आदर्श जी, और अहम बात हो जाती है। और इसके साथ ही कहा कि भविष्य में भारत में निवेश के अहम समझौते होंगे। और साथ ही उन्होंने मोदी ने कहा कि मस्क के साथ ऊर्जा से लेकर अध्यात्म तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। प्रणय, बहुत अहम हो जाता है क्योंकि लगातार वैश्विक स्तर पर भारत की जिस नई पहचान की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं उसकी वानगी के तौर पर भी नजर आता है। बिल्कुल। A fantastic meeting with the Prime Minister, and he really wants to do the right thing for India. He wants to be open, he wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage. I am a fan of Modi, so. और देखिए, तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनुमा जी, मैं आपका रुख कर रहा हूँ। हरीश रावत जी को आप भी सुन रही थी और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं अमेरिका से आ रही हैं वो भी आप सुन रही हैं। क्यों आखिर कांग्रेस को दिक्कत क्यों महसूस हो रही है इस दौरे से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर वहां पर गए हैं और भारत के लिए बहुत अहम बातें इस दौरे में होनी है। फिर इस पर इस तरह की राजनीति के मायने क्या है? मुझे नहीं समझ में आता कि मीडिया इस कदर लहालोट क्यों हो रहा है। किसी भी देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री की 32 बार भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं और अच्छे से अच्छा स्वागत हुआ है। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं, आपने वैसे विजय चौथाई वाले का नाम तो सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आपको बता देती हूँ। विजय चौथाई वाले हुए या चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल हुए, ये लोग वहाँ अमेरिका में पहले जाते हैं। ये ओवरसीज में जो बीजेपी का सदस्यता है उसके ये लोग हैं जो उनको कनेक्ट करते हैं और मोदी मोदी के नारे लगाना ये सब वही लोग करवाते हैं। आप क्या समझते हैं अमेरिका के लोगों को इतनी दिक्कत है? तो ये एक और बात है। और दूसरी चीज ये है कि अनुमा जी बिल्कुल वैसे ही करते हैं ना, जैसे सैम पित्रोदा जाते हैं और या इससे पहले और लोग जाते हैं, राजेंद्र दिचपल्ली हैं, वहां पे कई लोग हैं इस तरीके से जो राहुल गांधी की यात्रा से पहले जिन्होंने तैयारी की। लगभग वैसा ही कह रही ना आप? मैं ऐसा कह रही हूँ कि एक तो मीडिया के लहालोट होने में मुझे आपसे बहुत खुशी हो रही है कि आप कितने प्यार से ही बात कह रहे हैं, लेकिन दूसरा ये भी है कि जो शिकागो में रहते हैं वो कैसे अमेरिका जाते हैं? वो तो अमेरिका में ही रहते हैं। उनके बारे में आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? नहीं, प्रॉब्लम की सवाल ही नहीं है। मैं तो पूछा कि आप सिमिलैरिटी ड्रॉ कर रही हैं तो क्या वैसी ही सिमिलैरिटी है? कोई भी नेता जाता है तो उसके पहले जो तैयारियां की जाती हैं, जो उसके संगठन या पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, मैं जस्ट समझने के लिए। जी नहीं, आप अपनी बात पूरी करिए। आपको समझा ही रहे, पर आप ही बोल रहे। चलिए आप बोल। नहीं, मैंने कहा आप अपनी बात पूरी करें। एक 10 सेकंड में मुझे छोड़ रहे हैं, आप ही बोल लेना। आपके दर्शक भी तो जाने कि क्या हो रहा है, आपके दर्शकों को भी जानना चाहिए कि क्या हो रहा है। यही करना है, इसीलिए बुलाया है ना आपने। समझ में आता है। बताइए क्या हो रहा है मैडम, आप बताइए दर्शकों को क्या हो रहा है। अरे वाह, ये एक और प्रवक्ता, मतलब प्रवक्ता पे प्रवक्ता पे प्रवक्ता। अब आप सुनिए, क्या हम अमेरिका से ड्रोन खरीद कर भारत को आपके पास बोलने को भी है तार्किक तौर पर, तथ्यों के तौर पर, कि आप सिर्फ तंज कसेंगी? आपके पास कुछ है भी बोलने को मैडम कि आप कटाक्ष लगाएंगी, तंज करेंगी, नकारात्मक बात करेंगी, हल्की बात करेंगी, ओछापन दिखाएंगी, अपनी खिसियाहट दिखाएंगी, और खिसियाहट दिखाने के अलावा आपके पास कुछ रह भी नहीं गया है। मैं आपको बता दूं क्या अर्थ है, मैं बता दूं क्या फर्क है, मैं आपको बता दूं। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो दूसरी बार जॉइंट सेशन का कर रहे हैं और इससे भारत का जो फायदा हो रहा है, शाजिया जी, आम भारतीय का फायदा हो रहा है। शाजिया जी एक बार, शाजिया जी, अनुमा जी एक बार, शाजिया जी अनुमा जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। शाजिया जी, मैडम बोलिए, आप अपनी बहन को जरूर प्रोसेस में क्यों रखते हैं? जब मैं शाजिया जी, बात क्यों नहीं करने देती? अनुमा जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप हमारी बात भी सुन लीजिए। मैं आपको वक्त दे रहा हूं कि आप अपनी बात पूरी करें। आप या तो उनसे बहस कर लीजिए या अपनी बात आप पूरी कर लीजिए ताकि लोग आपको सुन पाए। इस तरह से नहीं करेंगे वो। अब मेरी बात सुनिए, तो आपको मैं कह रही थी वो ये है कि आपको अगर कुछ फोटोज दिखा दूं मैं, इस तरह से लहालोट मत होइए। ये मनमोहन सिंह जी हैं और ये यहाँ देखिए, ये ओबामा और मिशेल ओबामा दोनों शरण कौर जी को और मनमोहन सिंह जी को अंदर लेकर जा रहे हैं। ये देखिए, तो इससे पहले देखिए, प्रधानमंत्री जब हमारे राजीव गांधी जी थे तो सब कुछ था। इतना लहालोट मत हो जाइए आप लोग कि हर समय यही करते रहे कि एक व्यक्ति का मीडिया बन जाए, सत्ता का मीडिया बन जाए।
सिर्फ मार्केटिंग के जरिए विश्व गुरु कहलाने का पागलपन लाइलाज बीमारी हो गई है। मैं आपको चुनौती देती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री का एक भी किसी भी फोरम पर दिया हुआ भाषण निकालकर सुन लीजिए, बिना विपक्ष को कोसे अपने बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। तो ये बात ध्यान से रखिए कि जो प्रधानमंत्री चीन का चा नहीं बोल सकता, सिर्फ मार्केटिंग के कारण अमेरिका में बुलाया गया है, क्योंकि अमेरिका के लोग 16 मई को एक रिपोर्ट देते हैं जिसमें भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर बात होती है, लेकिन उस समय हमारा विदेश विभाग उसको खारिज कर देता है। तो हमें तो लग रहा है कि मीडिया हमारा एक सत्ता का प्रतिनिधि बनकर बैठा है, बजाय चर्चा आयोजन करने के। सिर्फ एक तरह से मोदी जी अच्छे हैं, विपक्ष को प्रॉब्लम है, किसी को अनुमा जी, प्रॉब्लम आप नहीं। तथ्यों पर बात करने की बजाय सीधा मीडिया पर ही बात कर रही हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है, दिक्कत यही मुझे महसूस होती है कांग्रेस पार्टी और आप लोगों के साथ कि आप लोग तथ्यों से बात कम करते हैं, सीधा मीडिया पर हमला करने लग जाते हैं। राहुल गांधी जब अमेरिका जाते हैं तो क्या मीडिया ने उनको नहीं दिखाया? राहुल गांधी ने वहां जो कहा, क्या मीडिया ने उनको नहीं दिखाया? इस तरह का सवाल उठाने का मतलब क्या? आप तथ्यों पर बात कीजिए ना, आप उस पर बात नहीं कर रही हैं और फिर आप कहती हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। जब आपको बोलने का वक्त दिया तो आप मीडिया पर हमलावर हो रही हैं, मुद्दे पर नहीं आ रही हैं। अनुमा जी, मुझे नहीं पता कि आपने कितना कवरेज किया है, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर मैंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अमेरिका यात्रा को भी कवर किया है और उसके बाद की तमाम यात्राओं को भी कवर किया है। मैं आपको यह बता रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर, भारत के प्रतिनिधि के तौर पर अगर वो किसी देश में जाते हैं, उस कुर्सी के ऊपर आज नरेंद्र मोदी हैं, हो सकता है आज से 10 साल बाद कोई और नेता हो, अब 20 साल बाद कोई और नेता हो, यह हम नहीं कह सकते। लेकिन इस मौके पर, ऐसे में जबकि भारत के प्रधानमंत्री का मान होता है, हर भारतीय को लगता है कि अच्छा है अगर उसे इस मान मिल रहा है, भारत में के लोग खुश होते हैं। आप इस मुद्दे पे बात करिए कि आपका जो विरोध है या आपका जो तंज है वो किस तथ्य के आधार पर है। राजीव गांधी भी गए वहां पर राजकीय अतिथि बनकर, मनमोहन सिंह भी गए और अब नरेंद्र मोदी गए हैं। आप दोनों इतने अच्छे हो ना, लगातार जो विपक्ष का प्रवक्ता होता है उसे टोक ही रहे हो। पर सुन लो, क्या प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में ले लिया है अमेरिका ने भारत को, जिसको अप्रैल 2019 में निकाल दिया था? क्या ऐसा हो गया है? जो अब जाके अमेरिका ने 2 साल के बाद तो हमारे यहाँ का राजदूत बहाल किया है, जो अभी आके बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में लिया नहीं है। तो प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, ये एक रूटीन बात है भाई, हुआ करती है, 32 बार हुई है। इस तरह से बिल्कुल लहोलुहाट होने की क्या? चलिए ठीक है, आप विरोध पर बात नहीं कर रही हैं, जो विरोध देश में आप लोग कर रहे हैं उस पर आप बात नहीं कर रही हैं, वो आप हमें ही समझाने में लगी है। ठीक है, आपको और वक्त देंगे ताकि आप और बेहतर तरीके से समझा पाएं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।